All right, friends. So we are going to read what क्लास 6 और 7th की एनसीईआरटी जो है अभी इस सेशन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेसिक एनसीईआरटी है, लेकिन बेसिक इसमें कंटेंट है। ओके, जो टॉपिक है उसको यूपीएससी बड़ा करके पूछता है, यूपीएससी उसको कॉम्प्लेक्स करके पूछता है। तो ऐसी बात नहीं है, ओके, कि वो इतना भी आसान है इसको करना। सो ठीक है, इसको सीरियसली हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी से। तो सेलेस्टियल बॉडीज पे क्या क्या रहता है? सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, इट कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। सन जो है अपना खुद का लाइट एमिट करता है, अपना खुद का हीट एमिट करता है। ओके, while other stars are twinkling, तो ट्विंकलिंग स्टार्स जो होता है उसमें क्या होता है? व्हाट इज द फेनोमेना, द साइंटिफिक फेनोमेना दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? सो मैं क्या कह सकता हूँ? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से one of the phenomena that we see during the twinkling। तो ये सारा बेसिक साइंस है जो कि आपको करना होगा, ठीक है? बेसिक साइंस जो है दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। Constellations are a group. What are constellations? They are a group of stars forming patterns such as Ursa Major or the Big Bear. Saptarishi, it is a group of seven stars within the Ursa Major which helps locate the pole star. तो सप्तऋषि क्या है? ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स है, ओके, within the Ursa Major, which helps locate the pole star. Planets. So planets are celestial bodies that don't emit heat and light, deriving from the Greek word planetae. Okay. So ये अपना खुद का stars जो है वो खुद का हीट और लाइट एमिट करता है, whereas planets does not. सोलर सिस्टम में सन और 8 प्लैनेट्स है। पहले प्लूटो भी हुआ करता था जो कि बाद में हट गया। देर आर एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। ओके, तो एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स आपका साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में है? कैन यू गाइस लेट मी नो? एस्टेरॉइड बेल्ट जो है आपके दो प्लैनेट्स के बीच में है। किस किस के बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है? और इट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर, इट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर दैट द अर्थ रिमेन्स सेफ। आपको इस बात का पता होगा, बिकॉज जुपिटर जो है वो जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उनको क्या कर लेता है? अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उनको अपने तरफ खींच लेता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज, yes, it's an interesting thing because astrology में Jupiter is also seen as a protector. Okay, Jupiter is also seen as a protector। और उनको नहीं पता था। डू यू थिंक दैट द पीपल आर एंशियंट एंसेस्टर्स, दे वुड हैव नोन दैट द जुपिटर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल? लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला है कि जुपिटर जीव कारक है एंड जुपिटर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स। ओके, और आपने बोला, ये सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नवग्रह। तो उनको कैसे पता था 9 planets? हाउ डिड दे नो अबाउट द 9 planets? हाउ डिड दे नो अबाउट सैटर्न? हाउ डिड दे नो अबाउट मार्स, की मार्स लाल होता है? ऑलराइट, वीनस, ये मरकरी कंबस्ट हो जाता है सन के पास। तो उनके पास तो ना कोई मिशन था जैसे कि इनके पास है, अमेरिकन के पास है, ना उनके पास कोई टेलीस्कोप था। देवर नथिंग। ओके, देवर वाज नथिंग। तो आप देख सकते हैं, ओके, व्हेन यू रीड अबाउट एस्ट्रोलॉजी, सो यू गेट टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स दैट यू यू नो दिस थिंग की जैसे सैटर्न का मून होता है, तो देर इज अ कंसेप्ट ऑफ गुलिका एंड मांडी। तो हमें तो नहीं पता था कि सैटर्न का मून होता है। द वेस्टर्न पीपल दे केम टू नो अबाउट द सैटर्नियन मून वेरी लेटर ऑन, जब वो जाग गए, वहां पर टेलीस्कोप बना, बड़ा टेलीस्कोप बना, वहां पर एक प्रोब गया तो देखा कि अरे मून है यहाँ पर। बट वी ऑलवेज यूज टू से दैट देर आर टू मून्स जो सैटर्न के बच्चे हैं, जिसका एक का नाम गुलिका है, ही इज द डॉटर ऑफ सैटर्न, और एक मांडी है, सन ऑफ सैटर्न। तो वो घूमते रहता है सन के आसपास। तो यू नो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी प्राउड अबाउट, कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, ओके, हमारे जो एंसेस्टर्स है, दे वेयर एबल टू गेट दीज कंसेप्ट्स विदाउट इवन हैविंग ए फंक्शनिंग टेलीस्कोप। सन जो है इट इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ था जनवरी में, सो इट वाज अ सक्सेस। उसके बाद क्या? ओके, लैग लैग रेंज पॉइंट आपको याद होगा, लैग रेंज पॉइंट हमने डिस्कस किया था, करेक्ट? तो लैग रेंज पॉइंट हो गया। फिर सन से रिलेटेड कोरोना, ओके, उसका फोटो, ओके, फोटो जो भी उसका रहता है, फिशन रहता है उसके अंदर में, सन का जितना भी पार्ट्स होता है, ठीक है, बाहर का पार्ट होता है,
वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सन है उस वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा उसके वजह से, ठीक है। सन का पार्ट्स आपको करना होगा डिटेल में। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी जो है इट्स द क्लोजेस्ट टू द सन, while Venus shares similarities in size and shape with Earth. So ऐसा कहा जाता है, आपको पता है ये देयर वाज दिस टॉक की वीनस जो है उसके एटमॉस्फेयर में, नॉट ऑन द सरफेस बिकॉज सरफेस इज वेरी हॉस्टाइल, वीनस के एटमॉस्फेयर में लाइक बलून्स के थ्रू ह्यूमन सिविलाइजेशन बैठाने का सिचुएशन था। जैसे वीनस प्लैनेट है तो उसके हम लोग सरफेस पे तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके सर्टेन एलिवेशन पे जहां पर प्लेन उड़ता है जैसे, तो वहां पर एक्चुअली में देयर इज अ सिचुएशन जहां पर हम बना सकते हैं। ओके, वहां पर हम बना सकते हैं अपना ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो पहले यू नो द अमेरिकन एंड द रशियंस दे हैड दिस प्लान कि हम लोग जाके देखेंगे, बट उतना कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो अर्थ ये जो है थर्ड नियरेस्ट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। हमसे बड़ा कौन कौन सा है? हमसे बड़ा प्लैनेट कौन कौन सा है? फिफ्थ लार्जेस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो हमसे बड़ा है जुपिटर, हमसे बड़ा है सैटर्न, हमसे बड़ा मरकरी, वीनस तो हमसे छोटा है। ओके, यूरेनस बड़ा है, करेक्ट। इवन आई थिंक नेपच्यून इज बिगर देन अस, नेपच्यून इज बिगर देन अस, राइट। मार्स आई थिंक थोड़ा छोटा है हमसे, compared to us. Is Mars bigger in size or lesser in size? Compared to Earth, is Mars? All gaseous planets are much bigger. Mars is lesser, chota hai. Okay. So how did they know? How did they know? How did our ancestors know that लाल ग्रह बोलते थे ना मार्स को लाल ग्रह? Without having a functioning telescope, they were able to tell that ये लाल ग्रह है। ओके, मंगल लाल ग्रह है ऐसा बोला जाता था, गुस्से का ग्रह है। इट्स अ लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक चीज है, अर्थ कहाँ पर लोकेटेड है? अर्थ कहाँ पर लोकेटेड है? गोल्डी लॉक्स जोन में। एवरीथिंग इज इन मॉडरेशन। अभी ये नेक्स्ट आईएएस में क्वेश्चन आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी। तो वहाँ मॉडरेट जीडीपी, मॉडरेट एवरीथिंग, एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, वहां से जा रहा है। एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ना। आपको याद होगा 2023 के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक सेफाइड्स करके समथिंग कुछ ऐसा ही था। तो एस्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है। What are asteroids? These are tiny bodies found between the orbit of Mars and Jupiter and remnants of exploded planets. What are these asteroids? जो planets explode हो जाते हैं उनके remnants होते हैं। What are meteoroids? These are small rocks orbiting the sun. Okay, yes, Cepheids था, pulsars था, correct. Friction with Earth's atmosphere caused some to burn as meteors. तो meteoroids क्या होते हैं? They orbit the sun, और फ्रिक्शन विथ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो आप देखते होगे जब वो आता है तो एक कभी मूवी वगैरह में देखा होगा, मीटियोर शावर बोलते हैं। ओके, हम क्या बोलते हैं? मीटियोर शावर बोलते हैं, यस। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज कि मीटियोरॉइड्स और मीटियोराइट का जो है उसमें डिफरेंस आप ढूंढ सकते हैं। A galaxy is a cluster of billions of stars, with the Milky Way being one example. तो जो हमारा मिल्की वे है वो क्या है? हमारा खुद का गैलेक्सी है और वहां पर बिलियन ऑफ स्टार्स जो है आपको मिलेगा। Our solar system is part of the galaxy known as the Akashganga. Jupiter, Saturn and Uranus have rings made of small debris. कैलिफोर्निया में क्रेटर है, आई डोंट रिमेम्बर। आई रिमेम्बर महाराष्ट्र वाला लूनार लेक, आपने सुना होगा लोनार लेक। लोनार लेक, LONAR, लोनार लेक, पिंक लेक भी कहा जाता है उसको। इट इज ऑल्सो नोन एज द पिंक लेक, राइट। महाराष्ट्र में है। एंड इट इज सेड टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय अ meteorite impact. Okay. Satellite orbit planets, while human-made satellites serve various purposes like gathering information or communication. ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं इसरो के, ओके, इसरो के सैटेलाइट्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इक्वेटर, व्हाट इज इक्वेटर? सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट
एंड इट इज द बाउंड्री बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज दिस लाइन सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज अगर आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब ठंडी पड़ती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ती है। ओके, ये वाला सीन है। तो इक्वेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक इमेजिनरी लाइन तो है बट उसका पर्पस इमेजिनरी नहीं है। और अगर आप देखोगे तो वहां पर इक्वेटर पे कुछ आपको फेनोमेना आप देख सकते हो, ठीक है? जैसे आपका कॉइन, व्हेन यू आर एट द परफेक्ट इक्वेटर तो आपका कॉइन गिरेगा नहीं। अगर आपने कॉइन बैलेंस कर रखा है तो वो जो कॉइन है वो गिरेगा नहीं। तो इक्वेटर कंट्रीज कौन कौन सी है? टेल मी ऑल द इक्वेटर कंट्रीज। व्हाट आर द कंट्रीज दैट लाई ऑन इक्वेटर? तो मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से। कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राजील है, इंडिया है क्या? नहीं, इंडिया नहीं है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, उगांडा, सोमालिया, कॉन्गो, दोनों कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, एक कंट्री है साउ टोमे, देन देर इज दिस कंट्री कॉल्ड इक्वाटोरियल गिनी। ओके, देन देर इज कंट्री कॉल्ड गेबॉन, देन देर इज दिस कंट्री कॉल्ड किरीबाती। किरीबाती इज एन आइलैंड बाय द वे, अभी न्यूज में चल रहा है। देन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और देन मालदीव्स या मालदीव्स। ओके, ये सारा आपका पार्ट हो गया। हाँ, किरीबाती डूब रहा है, करेक्ट। सो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये आपके इक्वाटोरियल कंट्रीज हैं, ठीक है? ये याद रखना कौन कौन: किरीबाती, इंडोनेशिया, मालदीव्स, गेबॉन, साउ टोमे, कीनिया, उगांडा, सोमालिया, दोनों कॉन्गो, ब्राजील, इक्वाडोर और कोलंबिया। ओके, all parallel circles from the equator to the poles are parallels of latitude measured in degrees. ओके, सो ये जो है इक्वेटर से पोल तक का जो लाइन है इसको क्या बोल रहे हो? लैटिट्यूड्स बोल रहे हो। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड with distances to the pole measuring 1/4 of the earth's circumference, okay, equating to 90 degrees. Parallels north of the equator are termed as north latitude, while those south are called south latitude, indicated by N or S, north or south. Okay, सो इक्वेटर जो है वो क्या बोलता है कि ये 0 डिग्री है। तो इक्वेटर आपने अगर देखा होगा तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है और उसके ऊपर आपका लैटिट्यूड बनते जा रहा है, ठीक है? सो ये क्या बोल रहा है? जितने भी पैरेलल सर्कल्स हैं फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर के पैरेलल्स जितने भी सर्कल्स रहेंगे, ओके, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी लैटिट्यूड। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स? सो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे रहता है, विच लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया इज ए कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Then the Tropic of Capricorn comes 23.5 degree south. It lies in the southern hemisphere. तो southern hemisphere में ये रहता है, जब southern hemisphere में गर्मी पड़ती है तो northern hemisphere में ठंडी पड़ती है। अब यही चीज जो है आपको क्या करनी है कि आपको इसी के लिए क्यूरियस होना है, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं पूछूं, हेलो, आवाज आ रही? हेलो, कैन यू गाइस हेयर मी? हाँ, सो यस, अब यहां पर समझो, यहां पर समझो कि वाई इज इट कोल्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इन द मंथ ऑफ, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ऐसा क्यों होता है? जुलाई में कोल्ड कैसे हो जाता है? सो इट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ए टिल्ट। अर्थ का जो एक्सिस है उस पे क्या है? देयर इज ए टिल्ट। ओके, और टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस कॉजेज द सदर्न हेमिस्फीयर टू बी tilted away from the sun during the month of July, ठीक है? अब जब जुलाई, अब दूसरे मंथ में क्या होता है? दूसरे मंथ में क्या होता है? जब ऊपर को नहीं पड़ता है, ओके, ऊपर को ऊपर को नहीं पड़ता है तो नीचे को पड़ता है, नीचे को जब नहीं पड़ता है तो ऊपर को पड़ता है, ठीक है? तो सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द समर सॉलिस्टिस व्हेन, इफ आई से समर सॉलिस्टिस सदर्न हेमिस्फीयर में कब आएगा? इट विल बी ऑन December 22nd।
दिसंबर 22 को समर सॉलिस्टिस यहां पर आएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको कब आएगा? जून 21 को कुछ मनाते हैं क्या मोदी जी? स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करते हैं क्या? योगा करते हैं। ओके, ठीक है। Arctic Circle is there at 66.5 degree north of the equator, and Antarctic Circle is at 66.5 degree south of the equator, ठीक है। Heat zones of the earth to torrid zone, so area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, where the midday sun is overhead at least once a year receiving maximum heat. So what is the torrid zone? जो एरिया रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जहां पर मिड डे सन जो है वो ओवरहेड रहता है एटलीस्ट वंस अ ईयर, जहां पर आपको मैक्सिमम हीट मिल जाता है, ठीक है। सो ये इसको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन को क्या बोलते हैं? हीटेड जोन भी या हीट जोन भी आप कह सकते हो, ठीक है। टेम्परेट जोन क्या होता है? सो इट इज एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो एरिया है, सपोज दिस इज योर अर्थ और ये आपका आर्कटिक सर्कल है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये वाला जो एरिया है दिस विल बी व्हाट? दिस शैल बी योर टेम्परेट जोन। और नीचे में क्या है? ये बीच से इक्वेटर जा रहा है, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो आपका अंटार्कटिक है, ओके अंटार्कटिक है, उसके बीच का जो एरिया है वो क्या है? टेम्परेट है। कल मैंने दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, इफ यू गाइस रिमेंबर, ट्रॉपिकलाइजेशन एंड बोरियलाइजेशन, याद है? सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ट्रॉपिकलाइजेशन? व्हाट इन द गॉड्स नेम इज ट्रॉपिकलाइजेशन? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? ट्रॉपिकलाइजेशन क्या होता है? यस, जो यहाँ के ट्रॉपिक के जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऊपर चले जाते हैं, ओके। वो क्या करते हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल स्पीशीज जो है वो टेम्परेट स्पीशीज के तरफ चला जाता है, और टेम्परेट स्पीशीज के एरिया को जाके कब्जा कर लेता है, ठीक है। दूसरा बोरियलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड? व्हाट इज बोरियलाइजेशन? बोरियलाइजेशन इज व्हेन टेम्परेट स्पीशीज गो टू द पोल्स। तो सब ऊपर जा रहे हैं। ट्रॉपिकलाइजेशन में ट्रॉपिक से टेम्परेट, और बोरियलाइजेशन में टेम्परेट से पोल्स। इतना समझ में आ गया सभी को? वर यू गाइस एबल टू गेट द कंसेप्ट ऑफ ट्रॉपिकलाइजेशन एंड बोरियलाइजेशन? यस, ओके। अब आ जाओ फ्रिजिड जोन्स पे। यस, स्टेपीज, आप स्टेपी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वो आपका टेम्परेट एरिया में आ जाता है, ठीक है। Frigid zones, so these are the areas between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. They experience very cold temperature, okay, these experience very cold temperature, whereas temperate zones they have a moderate temperature. तो यहाँ पर जो है आपको इसको expand करना पड़ेगा. Now you have to read about concepts like permafrost. आपको जो है टेम्परेट क्लाइमेट के बारे में जानकारी लेनी होगी, टेम्परेट ट्रीज के बारे में, ओके, टेम्परेट ट्रीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, सो लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ऐसे वाली लाइंस जो है वो क्या हो जाती है? आपकी लॉन्गिट्यूड हो जाती है। और ये वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? जो पैरेलल चलती है इक्वेटर के, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ओके। इतना कंसेप्ट क्लियर है सभी का? ऐसी वाली लाइन जो है, जो अभी मैं बना रहा हूं, दीज आर व्हाट? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटी, और ये जो है ये क्या है? ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, दीज आर लॉन्गिट्यूड, ओके, दीज आर लॉन्गिट्यूड, ओके। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ कवरिंग कन्वर्जिंग एट द पोल्स, ओके। जितने भी मेरिडियंस है वो इक्वल लेंथ के हैं। डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, ठीक है, ओके। प्राइम मेरिडियन, सो मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां पर है? ग्रीनविच जो है दिस इज इन इंग्लैंड, सदर्न इंग्लैंड में जो है
ये ग्रीनविच आपको मिल जाएगा. इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. तो इसमें स्पेन, ओके, आई थिंक स्पेन इज ऑल्सो देयर, some part of Portugal is also there, and some part of Africa, Western Africa is also there. ठीक है, so ये प्राइम मेरिडियन में आ जाता है. 180 degrees meridian separates the eastern and western hemisphere. Okay, 180 डिग्री जो है मेरिडियन वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को सेपरेट करता है. लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट, सो प्लेसेस का जो लॉन्गिट्यूड होता है, इट इज फॉलोड बाय ई फॉर ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट विथ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियंस. मतलब 180 बिटवीन टू ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर. मान लो कि अगर वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया आपने, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सॉरी यहाँ पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 180 डिग्री का. ओके, देयर इज अ टोटल डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री. इंडिया का क्या मेरिडियन है? 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अराउंड 82 डिग्री 30 ईस्ट. और ये जो है ये कहाँ से जाता है? इज देयर एनी पॉइंट इन इंडिया जहां से ये जाता है, ये लाइन पास होती है? उज्जैन से पास होता है, उज्जैन के आसपास से पास होता है ये, दिस पर्टिकुलर मेरिडियन. ओके, राइट. ये आपको, हाँ, तो मिर्जापुर आपने सुना है? मिर्जापुर, हैव यू गाइस heard about this मिर्जापुर? सो जो, यस, तो इंडिया का, यस, इंडिया का स्टैंडर्ड, इंडिया का जो मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है? इंडिया का जो मेरिडियन है, ओके, वो कहाँ से पास होता है? वो मिर्जापुर से पास होता है. इंडिया इंडिया का टाइम मेरिडियन आपका कहाँ से पास होता है? मिर्जापुर से पास होता है. ऑल्दो सम पीपल ऑल्सो क्लेम, ओके, ऑल्सो क्लेम नैनी से पास होता है. ओके, नैनी से पास होता है. सम पीपल ऑल्सो से दैट उज्जैन जो है वहां से पास होता है. ठीक है. Longitude and time, so time measured by the movement of earth, moon and planets with the sun's shadow shortest at noon. तो sun का shadow shortest कब होता है? Please remember this. The sun's shadow is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. Okay, all right. See, natural meridian बोला जाता है कि महाकाल से पास होता है. हाँ, वही बोल रहे हैं, महाकाल से पास होता है. वो बोल रहे हैं कि महाकाल इज द मेरिडियन ऑफ द वर्ल्ड. 0 डिग्री महाकाल से होना चाहिए. ठीक है, नहीं, वो क्लेम कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि 0 डिग्री शुड बी महाकाल. महाकाल शुड बी, बिकॉज ही इज महाकाल, ऐसा बोला जाता है, ही इज टाइमलेस. महाकाल जो है वो टाइमलेस है. ओके, तो ये बोला जाता है. ओके, हाँ, एनीथिंग कैन बी 0 डिग्री बट इट इज बीइंग क्लेम्ड. मैं वो बोल रहा हूँ कि अभी मिर्जापुर है हमारे लिए, क्या है? मिर्जापुर है. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं नैनी इलाहाबाद भी है, लेकिन मिर्जापुर हमारे लिए है. इट इज बीइंग आस्क्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन दैट आप उसको चेंज करके यहाँ से करो, उज्जैन से करो. अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. अपने ही एक्सिस पे 360 डिग्री घूम जाता है, विच इक्वेट्स टू 15 डिग्री एन आवर. मतलब हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होगा. ओके, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होगा. इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर टाइम कैलकुलेशन इज 82.5 डिग्री. बहुत ईजी है. 82.5 डिग्री को कितना करना है आपको? आपको 15 से डिवाइड कर देना है. तो अराउंड कितना आएगा ये? 4 5 5.5 घंटे के करीब. तो हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं. आपको अगर पता रहेगा, +5:30 है हमारा सीन, दैट हम 5.5 घंटे 0 डिग्री से आगे चलेंगे. ओके, सबसे पहले इसमें समझे कि सबसे पहले किसका राइज होगा. तो इसीलिए जो है, बेसिकली अगर आप देखते हो, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है. जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है, बिकॉज वहां पर सबसे पहले सन देखने को मिलता है. लेकिन क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं अमेरिका को भी लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोल सकता हूँ. लैंड ऑफ द राइजिंग सन तो मैं अमेरिका को भी बोल सकता हूँ, वहां पर भी तो सन आता है एक दिन, उसको मैं फिक्स पॉइंट लेके वहां से बोल दूं. ठीक है, तो ये चीज जो है, दिस इज ऑल बिकॉज की ग्रीनविच में जो लॉन्गिट्यूड है वो ग्रीनविच में. तो कुछ करना नहीं, अगर आपको मेरिडियन का वो पता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन का डिग्रीज पता है, तो उसको बस 15 से आप डिवाइड कर दो और आपको नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा. 15 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो दिस कम्स टू अराउंड 5.5 घंटे. ओके, 5.5 घंटे के करीब ये रहता है. 5 5 hour 30 minutes, और यही रहता है. सो दिस इज द सीन. पाकिस्तान का 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले रहता है पाकिस्तान का, इफ यू गाइज रिमेम्बर. तो इसमें इन जनरल, ओके, इन जनरल आई यूज टू बी वेरी पिस्ड
टेन स्पोर्ट्स बचपन में आता था, देयर यूज्ड टू बी दिस चैनल कॉल्ड टेन स्पोर्ट्स। तो वहां पर क्या बोलता था कि इंडिया में 5, 5:30 बजे दिखाया जाएगा WWE, और पाकिस्तान में 5:15 में दिखाया जाएगा। तो आई यूज टू बी पिस की 15 मिनट क्यों पहले दिखा रहा है। ओके, पोर्कीज को 15 मिनट पहले क्यों दिखा रहा है। ओके, सो दैट यूज टू बी एनिग्मा फॉर मी। नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई अंडरस्टैंड why it is so, because of that। दोनों जगह सेम दिखाया जा रहा है, टाइम अलग अलग है, बिकॉज ऑफ द मेरिडियन। मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात करते हैं। सो रोटेशन क्या होता है? अर्थ मूवमेंट ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस क्या? इट्स एन इमेजिनरी लाइन। इट मेक्स अ 66.5 डिग्री एंगल विद द ऑर्बिटल प्लेन। मैं ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का मेरिडियन थोड़ा डिफरेंट होगा ना, तो वो हमसे 15 मिनट पहले है। ओके, 15 मिनट पहले आता है वहां पर, ठीक है। तो ये प्लस 5.5 घंटे है ना, तो वो वहां से दिखा रहा है ना, जीरो से दिखा रहा है। तो वो 5 घंटे 15 मिनट, पाकिस्तान का 5 घंटे 15 मिनट है, हमारा 5.5 घंटे है। और उधर जापान में और लेट दिखाएगा, क्योंकि जो टाइमिंग है WWE का, वो किस बेसिस पे रहता है? WWE का जो टाइम रहता है वो इसके बेसिस पे रहता है ना। तो ये समझो ना, हमारा पहले रात होगा ना, हमारे यहाँ पहले रात होगा और उसके बाद उधर सुबह होती जाएगी। तो हमारे यहाँ लेट आएगा ना। अगर हम अमेरिकन स्पोर्ट्स को दिखा रहे हैं इंडिया में, तो हमारे यहाँ लेट होगा ना। जैसे वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच होता है, तो वहां पर जब सुबह होती है, तो यू पीपल रिमेम्बर, हम सुबह उठते थे सुबह 4 बजे टेस्ट मैच देखने के लिए। ओके, तो वहां के कंपैरिजन में इंडिया में लेटर दिखाया जाएगा ना। मान लो कि अगर मैंने 5:30 बजे दिखाया, तो उस समय पाकिस्तान में 5:15 हो रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, तो अमेरिकन टाइम से पाकिस्तान विल बी जल्दी, क्योंकि जब अमेरिका में सुबह होगी और वहां पर WWE दिखाया जाएगा, तो जापान में क्या होगा? जापान में उस समय रात हो जाएगी। ओके, यही सीन बन रहा है ना। सो दैट्स वाई पाकिस्तान में पहले दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में पहले नहीं दिखाया जाएगा, सेम टाइम पे दिखाया जाएगा, लेकिन ऑन पेपर पाकिस्तान जो है वो 5:15 ऐसे करके दिखाया जाएगा। ओके, रोटेशन जो है, अर्थ आपने देखा होगा इस तरीके से, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। ओके, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट। तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो क्या करता है? ये वाला जो है, मान लो सन यहाँ पर है, सन इज फिक्स्ड एट वन पोजिशन, द सन इज फिक्स्ड एट वन पोजिशन। और उसके बाद जब वो आता है यहाँ पर, तो ये इस एरिया में रात होती है और इस एरिया में दिन होता है। फिर जो है विद इन 24 आवर्स वो चीज चेंज हो जाती है। ओके, और वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। सो यहाँ पर 12 घंटे यहाँ शाम रहेगी, तो 12 घंटे यहाँ पर सुबह रहेगा, 12 घंटे यहाँ पर अगर सुबह रहेगा, तो 12 घंटे यहाँ शाम रहेगी। तो ये वाला सीन चलता है इनका। वीनस में, ओके, वीनस और मरकरी में ये चीज नहीं है। वीनस में एंड मरकरी में व्हाट इज द सिचुएशन? सबसे पहले मरकरी का अगर आप देखोगे, तो मरकरी में एक पूरे पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और एक पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर ठंडी पड़ती है। ओके, सो दैट इज द होल थिंग। एंड वीनस पे भी आई थिंक दिस इज द सेम केस, दैट वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज टू कोल्ड एंड वन पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज टू हॉट। जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो डिफाइन करता है एक अर्थ के डे को। अगर जब आप पूरा 360 डिग्री घूम लेते हैं, तब एक अर्थ का जो डे होता है वो खत्म होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है? तो अर्थ जो है वो ऐसे घूमता है, सबसे पहले तो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, और वो फिर सन के भी चक्कर लगाता है। वो क्या करता है? वो सन के भी चक्कर लगाता है, और उसके साथ अर्थ का कौन चक्कर लगाता है? अर्थ का चक्कर आपका मून लगाता है। ओके, मून जो है वो आपके अर्थ का चक्कर लगाता है। भाई ये ज्यादा अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। व्हेन यू विल रीड टू मच अबाउट दीज थिंग्स, तो यू विल गेट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि भाई मतलब ये चल क्या रहा है, हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। ओके, लीप ईयर अकर्स एवरी फोर्थ ईयर विद फेब्रवरी हैविंग 29 डेज। तो ये भाई सीसैट वगैरह में देख लेना, सीसैट में बहुत काम आएगा ये सारी चीजें। ओके, अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलोज ए फिक्स्ड पाथ। अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, वो एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करता है। अर्थ ऑर्बिट्स इन एन elliptical path, please remember this, which is inclined consistently. Okay,
सीजनल चेंजेस अकर ड्यू टू अर्थ्स पोजीशन। तो सीजन का डे का चेंज किससे होता है? रोटेशन से होता है, डे चेंज। और रेवोल्यूशन से क्या होता है? सीजन चेंज। तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड इफ इट इज इंक्लाइंड कंसिस्टेंटली, व्हाई? इफ इट इज इंक्लाइंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सन। व्हेन वी आर इंक्लाइंड कंसिस्टेंटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सन। और उससे क्या हो रहा है? उससे गर्मी पड़ रही है, और उसके बाद जब हम वापस उस पाथ से नीचे उतर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही है। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड हाउ द होल थिंग वर्क्स? Important date in Earth's revolution. So this question had come in 2022 prelims. ये 2022 के prelims में पूछा गया था. So northern hemisphere is tilted towards the sun, receiving direct rays on the Tropic of Cancer when it is 21st June. It is the longest day and shortest night in northern hemisphere, whereas it is opposite in southern hemisphere. तो southern hemisphere में summer solstice 22nd दिसंबर को होता है और winter solstice 21st जून को होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, रिसीविंग डायरेक्ट रेज. ओके, तो ये प्लीज आप ध्यान में रखना. 22nd दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्स डायरेक्ट रेज एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट. और समर इन सदर्न हेमिस्फीयर वेयर आर शॉर्टर डेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. 21 मार्च और 3 सितंबर को क्या रहता है? इक्विनॉक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो कंसेप्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के जाना. इक्विनॉक्स क्या रहता है? सो इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ते हैं. इक्वेटर पे क्या पड़ता है? डायरेक्ट रेस पड़ता है, जिससे इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है ग्लोबली. ओके, ग्लोबली जो है आपका इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है. इट इज ऑल्सो ऑटम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर, और रिवर्स अकर्स ऑन 21 मार्च. तो जब हमारे यहाँ स्प्रिंग होता है तो वहां पर ऑटम होता है, और जब हमारे यहाँ ऑटम होता है वहां पर क्या होता है? स्प्रिंग होता है. ठीक है. ऑटम समझते हो? पतझड़ का मौसम, उसी को बोलते हैं ना, पतझड़ का मौसम, ऑटम. एंड ब्लूमिंग सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग. तो स्प्रिंग कब होता है? बसंत पंचमी के अराउंड. बसंत पंचमी के अराउंड आपका स्प्रिंग होता है यहाँ पर. और साउथ, उधर साउदर्न हेमिस्फीयर में उस समय क्या चल रहा होता है? उस समय वहां पर चल रहा होता है ऑटम, पतझड़ का मौसम. रोटेशन और रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट ड्यू टू रोटेशन. देन देयर इज आल्सो दिस कंसेप्ट ऑफ सीजनल चेंज ड्यू टू रेवोल्यूशन. आर्यभट्ट जो थे, ही वाज एन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर. तो इनके बारे में एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा. ही रिकॉग्नाइज्ड द अर्थ्स राउंड shape and rotation. He also calculated, if you guys remember, calculated what? The distance between earth and, you correctly calculated the distance between earth and सन. ओके, अर्थ और सन का बहुत क्लोज डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट किया था. और आर्यभट्ट का ही असर्शन था दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. ओके, द अर्थ इज राउंड एंड rotates on its own axis. Earth's interacting domain. So lithosphere. सॉलिड, व्हाट इज लिथोस्फीयर? इट इज सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ जिसमें क्रस्ट होता है. तो क्रस्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्रस्ट में क्या रहता है. सिलिका कितना रहता है, सिलिकॉन कितना रहता है, एल्यूमिनियम कितना रहता है. ओके, बाकी के कितने उसमें रिसोर्सेज रहते हैं अंदर में, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है. एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल. ओके, थिन लेयर्स ऑफ सॉइल रहता है लिथोस्फीयर में. इट सपोर्ट्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. इट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन. दो दो पार्ट में रहता है. एटमॉस्फेयर. So it is gaseous envelope which surrounds the earth and it is vital for life. The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. ये हम लोग क्लास चौथी से रटते हुए आ रहे हैं. Alright. Contains oxygen, nitrogen and other gases necessary for survival. It protects earth from harmful solar radiation. तो solar radiation का concept आपको जरूर देखना है. सोलर रेडिएशन के साथ आपको इंसोलेशन का कंसेप्ट जरूर देखना है. उसके साथ आपको ग्रीन हाउस गैसेस का और क्या उसका इम्पैक्ट होता है सोलर रेडिएशन को अंदर आने के लिए, वो देखना है. एल्बिडो का जरूर देखना है. सो व्हाट इज एल्बिडो? इफ आई टॉक अबाउट हियर, व्हाट इज एल्बिडो? सो इट इज द अमाउंट ऑफ सनलाइट, reflected
बैक। तो अगर मैं बोलूं कि 0.30 एल्बिडो है अर्थ का, तो इसका मतलब क्या है, 30% ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड वाइल 70% इज एब्जॉर्ब्ड। और एल्बिडो हाईएस्ट किसका रहता है, एल्बिडो हाईएस्ट किसका रहता है, ग्लेशियर्स का। एंड बिकॉज ऑफ द सूट द एल्बिडो ऑफ द ग्लेशियर इज गोइंग डाउन, जिसके वजह से ग्लेशियर्स जो है वो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते जा रहा है। एंड दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द गंगोत्री ग्लेशियर एंड द गौमुख ग्लेशियर। ऐसा अभी हमने पढ़ा था ना पीटी 365 में, दैट मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेटोरियल ग्लेशियर्स आर गोइंग टू go extinct, whereas majority of the, no, all of the equatorial glaciers are going to go extinct, whereas majority of the tropical and subtropical and temperate glaciers are going to go bust. Okay, correct. So यहाँ पर क्या होता है, albedo डिक्रीज होता है, ओके okay? और जिसके वजह से ग्लेशियर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, करेक्ट। तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या ड्यू टू पोल्यूशन, albedo decreases, ओके, ठीक है, ओके। गंगोत्री पिघलेगा तो बाढ़ तो आएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम होगी ना, द गंजेस रिवर, इट विल नेवर बी द सेम, इट विल ड्राई अप ऑल्सो आफ्टर द फ्लड्स, इट इज गोइंग टू ड्राई अप। तो आपने देखा होगा फ्लैश फ्लड्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया, GLOF करके एक आपने कंसेप्ट सुना होगा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। सो ये जो है, हाँ, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। हाइड्रोस्फेयर में क्या रहता है, hydrosphere encompasses all water on Earth's surface, including ocean, seas, river, lakes, and groundwater. It is essential for life processes. तो water का क्या है दोस्त, water, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। Okay, so water distribution, how is the water distribution done? कैसे है water distribution? I'll just write it here for you. Okay, कैसे अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ्स वाटर इज डन। ओके, सबसे नंबर 1 पे कौन है, सबसे ज्यादा ओशंस में 97.3%। ओके, दिस इज द सैलाइन वाटर। नंबर 2 पे क्या है, आइस कैप्स, ये फ्रेश वाटर है। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इज व्हाट, आइस कैप। ओके, नंबर 3 पे क्या है, ग्राउंड वाटर। तो यहीं पर यूपीएससी ने पूछा था आपसे 2021 में कि क्या लेक्स में ज्यादा वाटर है ग्राउंड वाटर से, विच वॉज नॉट करेक्ट। ओके, नंबर 4 फ्रेश लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स। तो फ्रेश वाटर लेक के एग्जांपल दे सकते हो एक, इंडिया में कोई है फ्रेश वाटर लेक? कोलेरू लेक अभी जस्ट पढ़ा था, वुलर लेक, गुड 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 गुड, ओके। नंबर 5, नंबर 5 पे क्या है आपका, ओके, ग्राउंड वाटर कितना है, ग्राउंड वाटर आपका इट्स 0.68, आइस कैप्स कितना है 0.2, नहीं नॉट 0.2, इट इज 2.0। और फ्रेश वाटर लेक कितना है, इट इज 0.009, वेरी लेस कंपेयर टू ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर इज द मेजर सोर्स। उसके बाद नंबर 5 पे इनलैंड सीज, लाइक इनलैंड सीज का एग्जांपल क्या है, अरल सी और कैस्पियन सी। ओके, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक। नंबर 6 पे क्या आता है, एटमोस्फेयर। भाई रिवर से ज्यादा वाटर एटमोस्फेयर में, यू विल नॉट बिलीव दिस, रिवर से ज्यादा वाटर एटमोस्फेयर में, रिवर्स में सबसे कम है, रिवर्स से सबसे कम है 0.001%। ओके, तो यहाँ पर यूपीएससी ऑलरेडी तो पूछ चुका है, बट फिर भी ठीक है, प्रीवियस ईयर का थीम है तो हमने कर लिया। ऑलराइट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, एशिया है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उराल माउंटेन्स। तो ऑब्वियसली उराल माउंटेन्स जो है
उराल माउंटेन्स देख लेंगे हम लोग, वहां पर कितने सारे रिवर्स जाते हैं उराल के आसपास से। ओके, एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके, ये याद रखना। ओके, ये याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, एशिया से। लेकिन मालदीव्स भी तो एशिया में है। मालदीव्स भी तो एशिया में है। तो आई थिंक वहां से इक्वेटर पास होता है, तो हम कह सकते हैं, ओके हम कह सकते हैं कि अरे एशिया में तो इंडोनेशिया भी है। एशिया में तो इंडोनेशिया भी है, राइट। यूरोप, इट लाइज वेस्ट ऑफ एशिया सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है। यूरोप का मैपिंग करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वॉर चल रहा है यूक्रेन वाला। देन अफ्रीका, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन इट, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। नाइल रिवर है which is world's longest river. Okay, North America is the third largest continent, linked to South America by the Isthmus of Panama. It is surrounded by three oceans. कौन कौन से? अटलांटिक, पैसिफिक और आर्कटिक। साउथ अमेरिका, mostly in southern hemisphere. Andes mountains run through its length. It is home to Amazon, the world's largest river. Australia is the smallest continent, entirely in the southern hemisphere. It is surrounded by oceans and seas. अंटार्कटिक क्या है? इट इज द ह्यूज कॉन्टिनेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल में लोकेटेड है, यहाँ पर इसके सेंटर पे। परमानेंटली कवर्ड इन थिक आइस, तो यहाँ पर भी है ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। फर्क ये है कि लॉन्गेस्ट मतलब होता है, जैसे इफ आई एम सेइंग दैट द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो एंड टू एंड उसका सबसे ज्यादा वो है, स्टार्टिंग फ्रॉम उगांडा टू इजिप्ट, उसका लेंथ सबसे ज्यादा है एंड टू एंड। व्हेन आई से लार्जेस्ट, तो उसके बेसिन का साइज आई एम टॉकिंग। व्हेन आई से दैट द अमेजोन इज द लार्जेस्ट रिवर, तो उसके बेसिन का साइज मैं बात कर रहा हूँ कि वो कितने कंट्रीज को और कितने एरिया के उसका बेसिन इनकम पास करता है, ठीक है। तो एंड टू एंड में नाइल बड़ा है, और बेसिन के हिसाब से लार्जेस्ट जो है आपका क्या है, लार्जेस्ट हो जाता है आपका ये अमेजोन हो जाता है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट हेयर, मेनी रिसर्च स्टेशन। इंडिया का क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के टोटल कितने सेंटर्स है? 3 सेंटर्स है, जिसमें से 2 फंक्शनिंग है। देर आर टोटल 3 सेंटर्स। तीनों के नाम बता सकते हो? एक तो मैत्री, एक तो दक्षिण गंगोत्री, और एक कौन सा था? भारती। ओके, भारती सेंटर। ओके, ऑल राइट। आर्कटिक में भी है क्या हमारा? आर्कटिक में भी है क्या हमारा कोई सेंटर? कोई आर्कटिक में है क्या? यस, बिल्कुल हम जो है, ओके हम हाँ, हिमाद्री सेंटर जो है हमारा आर्कटिक में ही हमने भेज रखा है। एटमोस्फेयर, थिन लेयर्स ऑफ गैस एनवेलपिंग अर्थ, एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। कौन कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो टोटल 5 स्फेयर होते हैं, तो इनको सारे को आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट आना चाहिए बेसिक। इसमें क्या मेन कंपोजिशन होता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन इज ओनली 21%, और बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन 1% बनाता है। तो आर्गन को आपको देखना है उसका काम क्या है, ठीक है। इसको जस्ट विकी कर लेना, इसको विकी कर लेना, इसका काम क्या है, इसका व्हाट इज, किस तरीके से रिएक्टिव है। यस, इट्स अ नोबल गैस। हाइड्रोस्फीयर, इट encompasses all forms of water on earth including ice, liquid water and water vapor. 71% of earth's surface is covered by water, earning it the nickname the blue planet. ओशन में मेजर कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये ओशंस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एज यू कैन सी। सारे ओशंस वर्ल्ड के एक दूसरे से कनेक्टेड है। जस्ट थिंक ऑफ द ओशंस, एक बार ओशन को सोचो, कहीं पर ऐसा है क्या कोई ओशन एक तरीके से लैंडलॉक्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। लैंडलॉक्ड सी है कैस्पियन सी, अरल सी, दोज आर द लैंडलॉक्ड सी। और उसको जनरली, ओके, जनरली कैस्पियन सी को हम कैस्पियन सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं हम कैस्पियन सी को, बिकॉज उसमें हर कैरेक्टरिस्टिक है सी का। ओके, उसमें जो है हर कैरेक्टरिस्टिक है सी का, ठीक है। 3 मेन मूवमेंट्स आर देयर, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, ठीक है। Yes, the Mediterranean Sea is also connected to it is connected to this thing, Atlantic Ocean, through the Gibraltar Strait, right? It is connected to the Black Sea via
It is connected to Black Sea via the Bosphorus Strait, Strait of Bosphorus, correct? और Strait of Dardanelles, अगर आपको याद होगा, both the Strait of Dardanelles and the Strait of Bosphorus. Okay. Pacific Ocean, it is the largest ocean covering 1/3 of the Earth's surface. Okay. It is, ये Mariana Trench आपने देखा होगा. Mariana Trench, if you guys remember, Mariana Trench is the deepest trench. Okay. It is in Turkey. मारमरा भी टर्की में. Okay. तो ऐसे है, टर्की का अगर आप मैप्स देखोगे तो पहले ये जो है आपका बिटवीन इस्तांबुल, ओके, बिटवीन इस्तांबुल एंड दिस थिंग, जैसे सपोज ये ब्लैक सी है, ऐसे समझ लो, ये ब्लैक सी है, ओके, उसके बीच में एक ट्रांजिशनिंग सी है जिसको हम सी ऑफ मारमरा बोलते हैं, सी ऑफ मारमरा बोलते हैं, और उसके बाद एक और सी आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एजियन सी, और उसके बाद आपका मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो जाता है. ओके. उसके बाद आपका मेडिटेरेनियन सी स्टार्ट हो जाता है. ऑब्वियसली मैपिंग इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन मच मच हाई डिटेल, एक्सट्रीम डिटेल. ओके, इस बार कोई भी मैपिंग का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, दैट इज माय गारंटी. सो मारियाना ट्रेंच जो है, इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज लोकेटेड नियर द फिलीपाइंस. फिलीपाइंस के पास है ये. इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, बॉर्डर्ड बाय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. Atlantic Ocean, it is the second largest ocean which is S-shaped. It is flanked by North and South Americas on the west, Europe and Africa on the east. It is high. It has a highly indented coastline. Please remember this. ये important हो जाता है. इसका जो है highly indented coastline होता है, which is ideal for harbors and ports. इसीलिए याद रखना, Atlantic Ocean में it presents a highly indented coastlines which is ideal for harbors and ports. So ये it is giving a advantage. Okay, I'll say that it is giving advantage to the European countries to have a port, to have a good port. ये अमेरिका को एडवांटेज दे रहा है, साउथ अमेरिका को एडवांटेज दे रहा है. ऑलराइट. इंडियन ओशन, so it is triangular in shape. It is bounded by Asia, Africa and Australia. It is named after India. Southern Ocean, it surrounds Antarctica, extending northward to 60 degrees south latitude. Then comes your Arctic Ocean. It is located in the Arctic Circle and it is surrounded by North Pole. It is connected to the Pacific Ocean by the Bering Strait. Bering Strait याद रखना. All right. Bering Strait आप याद रखना. Bering Strait, Bering Sea कहाँ पर है? आपने देखा होगा रशिया और अलास्का के बीच में जो एरिया है, रशिया और अलास्का के बीच में एरिया है, वो वहां पर बेरिंग स्ट्रेट आपका लोकेटेड है. बायोस्फीयर क्या होता है? इट इज द जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कन्वर्ज. तो बायोस्फीयर रिजर्व समझ रहे हैं? बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट्स अ वेरी होलिस्टिक कंसेप्ट, जहां पर लैंड, वाटर और एयर जो है वो क्या करता है, वो कन्वर्ज होता है. व्हाट इज अ स्ट्रेट? इट इज अ नैरो वाटर पैसेज विच कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज. ओके, दो लार्ज बॉडी को कनेक्ट करता है. उसमें से क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, पार्क स्ट्रेट, ठीक है, डार्डेनाले स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ओके, ऑल दी स्ट्रेट्स आर देयर. इस्थमस क्या होता है? इट इज ए नैरो लैंड स्ट्रिप्स व्हिच जॉइंस टू लैंड मास, जैसे कि इस्थमस ऑफ पनामा होता है. सो स्ट्रेट इज ए वाटर पैसेज वेयर एज इस्थमस इज द लैंड स्ट्रिप. ओके, अभी क्राई इस्थमस के बारे में. सो वेयर इज द क्राई इस्थमस लोकेटेड? मैंने आपको बताया था $27 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है क्राई इस्थमस बनाने का. तो वो कहां पर है? इट हैज बीन इन न्यूज फॉर सम टाइम नाउ. इस्थमस ऑफ क्राई या इस्थमस ऑफ क्राई, ये थाईलैंड में. ओके, थाईलैंड में लोकेटेड है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इस्थमस? नॉट एग्जैक्टली मले पेनिनसुला, थोड़ा ऊपर है. ओके, यहां पर है थाईलैंड में. थाईलैंड में यहां पर देखो ध्यान से कि स्ट्रेट इज ए वाटर पैसेज. स्ट्रेट इज ए, ओके, वाटर पैसेज which connects two large bodies of water, okay, such as seas and ocean. तो जब seas और ocean connect होता है तो वो straits के थ्रू होता है. जैसे अरेबियन सी और रेड सी किससे कनेक्ट होता है? अरेबियन सी और रेड सी किससे कनेक्ट होता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैन आई से?
इट इज कनेक्टेड, या किसी दूसरे से होता है बताओ, या स्ट्रेट ऑफ मंदब किससे होता है? यहां पर आप समझो कि देर आर टू स्ट्रेट्स। एक तो स्ट्रेट ऑफ, मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो देर आर टू स्ट्रेट। एक तो सबसे पहले होर्मुज है, तो होर्मुज किसको कनेक्ट कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ, गल्फ को कनेक्ट करता है किससे? गल्फ ऑफ ओमान से। पर्शियन गल्फ को करता है किससे? गल्फ ऑफ ओमान से। और वो क्या होता है? बाब एल मंदब है वो। ओके, व्हाट आई वाज आस्किंग, दैट वाज अ डिफरेंट स्ट्रेट व्हिच कनेक्ट्स योर रेड सी टू द, ओके, रेड सी टू द अरेबियन सी, करेक्ट? ठीक है, या गल्फ ऑफ एडन कह सकते हो। ओके, गल्फ ऑफ एडन कह सकते हो, गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है उसके साथ। ठीक है, इसको करेंगे डिटेल में, ऑल द स्ट्रेट्स विल बी डन इन क्लास, डोंट वरी। इस्थमस जो है उसको भी करेंगे, ऑल द इस्थमस। ओके, Edmund Hillary was the first person and Tenzing Norgay was the first person to climb the Mount Everest. Junko Tabei was the first woman to reach the summit. Bachendri Pal was the first Indian woman to reach the summit. Lithos का मतलब क्या होता है? स्टोन। एटमोस का क्या मतलब होता है? वेपर। और हुडोर का क्या मतलब होता है? वाटर। बायोस का मीन्स होता है लाइफ। ओके, जियोग्राफी के बाद क्या पढ़ेंगे भाई? ज्योग्राफी तो स्टार्ट हुआ है अभी, उसके बाद देखा जाएगा। साइंस एंड टेक ही बचेगा ना, बिकॉज ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट तो आपका एक साथ खत्म होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा करने के लिए? साइंस एंड टेक। ओके, आई थिंक 20th तक खत्म हो जाएगा हमारा ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों। उसके बाद हम लोग एक हफ्ते साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं, एंड देन हम लोग का 27 से ट्राई करेंगे, 27-28 से अपना रिविजन चालू करने का वापस से। ठीक है, वापस से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह। ओके, लैंड फॉर्म एंड प्रोसेसेस। सो लैंड फॉर्म on earth's surface result from both internal and external processes। उसको देखते हैं क्या है। so there is an internal process, upliftment and sinking of earth's surface in various region। ये इंटरनल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस। इरोजन, जिसकी वजह से वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस होता है। डिपोजिशन, जिससे रीबिल्डिंग होता है, एंड विच इज कैरीड आउट, डिपोजिशन किससे होता है? कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। ओके, सो इससे क्या होता है? लैंड फॉर्म्स कैसे बनता है बेसिकली ये दिखा रहा है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू लैंड फॉर्म्स जो है आपका बनता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म बेस्ड ऑन एलिवेशन एंड स्लोप? सबसे पहले माउंटेन है। सो माउंटेन्स आर व्हाट? नेचुरल एलिवेशन विच आर हायर देन सराउंडिंग एरियाज। दे आर अरेन्ज्ड इन अ लाइन। किस तरीके से अरेंज्ड? एक लाइन में अरेंज्ड है, जिसको रेंज बोला जाता है। हिमालयस, एल्प्स, एंडीज आर प्रोमिनेंट एग्जांपल। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहां पर? कैन एनीबॉडी लेट मी नो वेयर इज द ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन लोकेटेड? ड्रैकेंसबर्ग, वेरी गुड। अफ्रीका में कहां पर है? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। ओके, साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है। कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं आपके? फोल्ड माउंटेन होता है, ब्लॉक माउंटेन होता है, और वोल्केनिक माउंटेन होता है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है? द माउंटेन विच इज क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट। अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से जो माउंटेन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ये रॉकी आउटक्रॉप हिल्स और माउंटेन रेंजेस का इसको फॉर्म करता है। हिमालयस, एल्प्स, अपालाचियंस। अपालाचियंस माउंटेन कहां पर है? Appalachian mountain, it is in North America. Okay, उराल माउंटेन कहां पर है? इट इज इन रशिया। ओके, तो ये सारे माउंटेन रेंजेस ऑब्वियसली हैज टू बी डन इन डिटेल। तो ये कोलिजन, अर्थ का एक प्लेट होता है ऐसे, वो दूसरे प्लेट के साथ क्या करता है? कोलाइड करता है। ओके, एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ कोलाइड करता है, फिर ये जो है फॉर्म होता है। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? ब्लॉक माउंटेन, इट इज फॉर्म्ड बाय वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज एरियाज। लार्ज एरियाज के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से ये क्रिएट होता है। दिस रिजल्ट्स इन अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, जिसको हॉर्स्ट कहते हैं, और लोअर्ड ब्लॉक, जिसको ग्रैबन कहते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस, हॉर्स्ट एंड ग्रैबन। तो ये जर्मन वर्ड है। ओके, ये क्या है? जर्मन वर्ड है बेसिकली, बिकॉज राइन वैली में आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिल जाएगा। होस्ट आर अपलिफ्टेड ब्लॉक्स एंड ग्रैबन इज द लोअर्ड ब्लॉक।
तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट होता है। राइन वैली, वॉसजेस माउंटेन, राइन वैली इज अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट? इट्स अ गुड सोर्स ऑफ कोल। करेक्ट, यस। इंडिया में भी ब्लॉक माउंटेन्स आपको मिल जाएंगे। ओके, इंडिया में भी, ओके, इंडिया में भी आपको ब्लॉक माउंटेन्स मिल जाएंगे। वेरी गुड, ओके। हाँ, कह सकते हो, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे राइन वैली है, उसमें कोल की वजह से ही जर्मनी का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ओके, अब इंडिया में क्या एग्जांपल है इसका? सतपुरा रेंज में बोल सकता हूँ, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। और ये कैसे होता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट होता है, ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन, दीज आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, जिसमें माउंट किलीमंजारो, माउंट फूजियामा है। ओके, वोल्केनिक माउंटेन, इंडिया में कोई है क्या वोल्केनो? इज देयर एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? अंडमान में है, गुड, ओके गुड। और कहीं पे है क्या? और कहीं पे है क्या? सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस बैरन आइलैंड। इंडिया में बहुत सारे मेनलैंड में बहुत सारे डॉर्मेंट, या आप कह सकते हो डेड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। ओके, आपको डेड एक्सटिंक्ट वोल्केनो मिल जाएगा। इंडिया ओनली हैज अ बैरन बैरन आइलैंड, ओके, बैरन आइलैंड वोल्केनो, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। ओके, तो लास्ट, ओके, लास्ट कब वो फटा था? आई थिंक बहुत रिसेंटली 2022 में, 2022 में उसको फटा था, 17 में फटा था, 1992 में फटा था, 2003-4 में फटा था। तो फटते रहता है। ओके, एक नारकोंडम आइलैंड भी है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट, नारकोंडम आइलैंड। ओके, एंड ये जो है बेसिकली इट्स अ डोरमेंट वोल्केनो। इंडिया का एक ही एक्टिव है, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो, दैट इज ये बैरन आइलैंड। डोरमेंट बहुत सारे हैं, नारकोंडम आइलैंड है, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप्स आर ए डेड volcanoes, they are basically dead volcano। ओके, देन अंडमान पे एक बारह टांग करके है, ठीक है, अंडमान पे ही एक बारह टांग करके है। देन देर इज, गुजरात में भी लोकेटेड है एक एक्सटिंक्ट volcano, एंड दैट इट्स नेम इज धीनोधार हिल। आई जस्ट ले इट डाउन फॉर यू गाइस। इंडिया में अगर आप बात करो तो एक्सटिंक्ट volcano भी है, एंड दैट इज कॉल्ड धीनोधार हिल। ये गुजरात में, ठीक है। ऑल राइट, वो आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का क्वेश्चन आया था 2021 में। ऑल राइट, और उसके बाद हरियाणा में भी वो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, उसका नाम पता है आपका? देयर इज अ वोल्केनो इन हरियाणा एज वेल। ये तो गुजरात में है। उसका नाम पता है? धोसी का नाम सुना है किसी ने? धोसी हिल का, धोसी हिल इज ऑल्सो एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ओके, उसके बाद हरियाणा में एक और वोल्केनो है, उसका नाम है टोशाम हिल। तो धोसी हिल और टोशाम हिल जो है, बोथ आर इन एचआर, हरियाणा में। ओके, और ये जो है, अब मैं बात करूं तो डॉर्मेंट वोल्केनो की इंडिया में एक एक्टिव है, डॉर्मेंट और है, उसमें आपको नारकोंडम आइलैंड जो है ये मिल जाएगा। ओके, ठीक है। एंड देन एक जो था आपका बारातांग आइलैंड में, बारातांग आइलैंड में भी ये सेमी एक्टिव है। ओके, दिस इज ए सेमी एक्टिव, यहाँ पर सिर्फ मड वोल्केनोज है बारातांग में, मड वोल्केनोज है। मड वोल्केनोज होते क्या है फ्रेंड्स? सो मड वोल्केनोज आर बेसिकली कि वहां पर जो है मड से, मतलब देर इज नो माउंटेन जहां से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, देर इज ओनली अ मड। ओके, देर इज ओनली ए मड, जहां से वोल्केनिक, नहीं देखते हो आप सरफेस पे ही आग निकल रहा है, सरफेस पे ही आग निकल रहा है। हैव यू सीन दोज वीडियोस जहां से सरफेस से ही आग निकल रहा है विदाउट एनी माउंटेन्स? तो वो जो है आपको वहां मिल जाएगा। आई थिंक देर इज, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस प्लेस कॉल्ड दरवाजा, द दरवाजा टू हेल। इट्स इन तुर्कमेनिस्तान। इसको नाम क्या याद नहीं आ रहा है, दरवाजा बोलते हैं, दरवाजा बोलते हैं, यस। तो दैट इज एक्चुअली ए मैन मेड डिजास्टर। वो क्या हुआ था कि उन्होंने नेचुरल गैस के एक पाइपलाइन में आग लगा दी थी। ओके, नेचुरल गैस के पाइपलाइन में आग लगा दी थी। ओके, और वो जो है
वहां पर जो है तो उसको अभी तक जल रहा है क्योंकि नेचुरल गैस आते रहता है। सो वो जो है बेसिकली ये जो है तुर्कमेनिस्तान में आपके प्रेजेंट है, तुर्कमेनिस्तान में प्रेजेंट है, उसको दरवाजा बोलते हैं, दरवाजा टू हेल। ओके, ओके, दरवाजा टू हेल। वहां पर आज भी जो है जल रहा है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, उसको क्या कहते हैं, नॉट डू नॉट हैव एनी आइडिया क्या क्या माउंटेन का सिग्निफिकेंस है। तो वाटर सोर्स स्टोर करता है, source of water for irrigation, attractive tourist destination suitable for crop cultivation। Plateau क्या होता है? These are flat table lands standing above surrounding areas, both young and old। So इंडिया में आपने देखा है there is a peninsula, there is a plateau। okay, तो डेक्कन प्लेट्यू है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है और वेस्टर्न प्लेट्यू है, ठीक है। व्हाट व्हाई आर प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गुड। तो वाई आर प्लेट्यूज इंपॉर्टेंट? सो दे फॉर्म अ मेजर माइनिंग एरिया। ओके, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू है, उसमें आयरन, कोल, मैंगनीज वगैरह आपको मिलेगा। सो आपको स्टडी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी। प्लेट्यू एरियाज आर फीचर वाटरफॉल्स ड्यू टू रिवर्स फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स। तो प्लेट्यू में आपको वाटरफॉल्स भी मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेट्यूज के बारे में। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन फर्टाइल ब्लैक सॉइल, जो कि कॉटन ग्रोइंग के लिए होता है। तो आपको याद होगा डेक्कन कॉटन रिबेलियन जो हुआ था, या डेक्कन टीनेंसी एक्ट 1875 जो पास हुआ था, करेक्ट। ओके, प्लेन्स आर व्हाट? दीज आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैटलैंड्स, जनरली नॉट मोर देन 200 meters above sea level। प्लेन्स क्या है? गैंजेटिक प्लेन्स, these are formed by rivers depositing eroded material along their course। तो रिवर जब ऊपर से आती है तो वो क्या करती है? इरोडेड मटेरियल अपने साथ लेके आती है, और वो इरोडेड मटेरियल को जब वो डिपॉजिट करती है तो फिर क्या होता है? ओके, उसके बाद आपका ये फॉर्मेशन होता है। मोना किया जो है वो हवाई में है। इट्स एन अंडर सी माउंटेन हायर देन माउंट एवरेस्ट विच रीचेस 10,205 meters। A hill rises higher than surrounding areas while a steep hill over 600 meter is termed as a mountain। तो जो 600 मीटर के ऊपर के हिल्स होते हैं उनको माउंटेन बोल दिया जाता है। ओके, मोना किया का सीन क्या है कि इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट, लेकिन नीचे से आ रहा है, अंडर सी है। और मोना किया जो है उसके ऊपर आपको याद होगा वहां पर ऑब्जर्वेटरी भी लगाई जा रही है, बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज लगाई जाती है देखने के लिए ये स्टार्स को। ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली दिस कैन बी स्किप्ड। सबको पता है डेजर्ट होता है, प्लेन्स होते हैं, अनइवन प्लेट्यूज होता है। इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डरिंग कंट्री कौन सा है? सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया? बांग्लादेश के साथ। ओके, एंड इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसके पास है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इट इज गुजरात। ओके, गुजरात इज द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। India lies in the northern hemisphere, divided into northern and southern part by the Tropic of Cancer. It extends from approximately 8 degree 4 north to 37 degree 6 north latitude, and from 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitude। India का time meridian क्या है? 82.82 degree 5। Okay, Indian Standard Time is 82 degree 30 sorry east, with each degree representing approximately 4 minutes of time difference। तो हर डिग्री जो है 4 मिनट दिखाता है आपका। तो अगर आप देख रहे हो, ओके, अगर आप देख रहे हो ऐसे, तो ये 5.5 घंटे जो है, 5.5 घंटे के हिसाब से, क्योंकि 15 मिनट जो है, ओके, 15 मिनट जो है वो बेसिकली आपका 1 घंटे के बराबर होता है। सॉरी, 15 डिग्री, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 hour। Time zones, so unlike large countries like USA, Canada, India does not have multiple time zone despite its extensive east-west stretch। तो इंडिया ना ही डे लाइट सेविंग यूज करता है। डू यू गाइस नो अबाउट डे लाइट सेविंग? तो उसमें जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग द टाइम, ओके, ड्यूरिंग द टाइम 1 घंटे जो है आप अपनी घड़ी को आगे कर देते हैं, और उससे क्या होता है? आपका समय बचता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, कहीं कहीं पे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ विंटर्स, विंटर मंथ, जल्दी जल्दी ये रात हो जाती है और लेट से सुबह होती है। ओके, तो उसके वजह से वहां पर सेव करने के लिए आप क्या करते हो? अपने घड़ी को एक एक घंटे आगे कर देते हो। तो इंडिया में बात चल रही थी, इंडिया में बात चल रही थी, लेकिन ओके,
जनरली जो है ये ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसे बोला जा रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में वहां पर टाइमिंग को चेंज करेंगे वो। ओके, अब पंजाब में तो आई थिंक 8 से 2 कर दिया उन्होंने टाइम। पंजाब के ऑफिसेज में सुबह 8 बजे से लेके शाम के दिन के 2 बजे तक कर दिया उन्होंने। एलुवियल डिपॉजिट, फाइन सॉइल्स कैरीड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स, tributaries, these are streams or river that contribute water to a main river, so tributaries are supporting rivers basically. सुंदरबन डेल्टा, दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, तो सुंदरबन आपको अलग से भी करना है। मैनग्रोव्स, क्योंकि मैनग्रोव्स अलायंस, मिष्टी, ये सारी जो चीजें हैं सुंदरबन में आ जाती है। ओके, कोरल्स, दीज आर स्केलेटन ऑफ मरीन एनिमल, एक्सोस्केलेटन, इफ यू गाइस रिमेंबर हमने कल बात की थी, उसके अंदर एक्सोस्केलेटन के अंदर पॉलिप्स रहते हैं। एक्सोस्केलेटन के अंदर पॉलिप्स रहते हैं। ये बायो रॉक टेक्नोलॉजी जो है, इस पे क्वेश्चन आया था 2021 प्रीलिम्स में। ओके, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा है? ट्रायंगुलर और इरेगुलर शेप का है, अगर आपने देखा होगा इस तरीके से है, ट्रायंगल के शेप में। यहाँ पर अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुरा रेंज, तो ये सारे सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, माइकाला हिल्स, राजमहल हिल्स, ओके, अरावली हिल्स, ये सबको आपको देखना होगा। इट इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स में कितने स्टेट्स हैं? कैन यू लिस्ट देम ऑल? स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, गुजरात में भी है वेस्टर्न घाट्स, यस गुजरात में है। महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटका एंड केरल। कैन आई से केरल? यस। तो ये जब ये पूरा एरिया जो है उसमें बहुत सारे गैप्स है, उसको क्या बोलते हैं? घाट, पाल घाट, थाल घाट, सुना है? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द घाट्स? यस, ओके। कोस्टल प्लेन्स, so वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो व्हाइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वो कैसा है? वो नैरो है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरो, और जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर ड्यू टू रिवर डेल्टाज लाइक महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर की वजह से जो आपका कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो क्या है? ब्रॉडर हो गया, ठीक है। और वो डेल्टा फॉर्म करती है, प्लीज रिमेंबर दिस, द डेल्टा इज फॉर्म बाय द ईस्टर्न रिवर्स। ओके, डेल्टा कौन 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 फॉर्म करेगा? महानदी, महानदी राइजेस फ्रॉम छत्तीसगढ़, ओके, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, ठीक है। आइलैंड ग्रुप्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड है, इट इज अ कोरल आइलैंड इन द अरेबियन सी, एंड देन देयर इज एन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो है अंडमान और निकोबार पे क्वेश्चन आया था 2016 के प्रीलिम्स में कि किससे सेपरेट होता है, विच डिग्री चैनल। सो अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड फ्रॉम द 10 डिग्री चैनल, राइट। और लक्षद्वीप कैसे सेपरेटेड है? लक्षद्वीप कैसे सेपरेटेड है? मालदीव्स और लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव्स और लक्षद्वीप के बारे में अगर मैं बात करूं, सो इट इज सेपरेटेड बाय 8 डिग्री चैनल, ओके। और ये भी कुछ है क्या? अब यह समझो कि मिनी कॉय और लक्षद्वीप किससे सेपरेटेड है? मिनी कॉय और लक्षद्वीप, जो मेन लक्षद्वीप है मिनी कॉय है, वो 9 डिग्री से सेपरेटेड। मिनी कॉय और लक्षद्वीप जो है वो 9 डिग्री से सेपरेटेड है। इंडिया में 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, साउथ वेस्ट मानसून, मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। मानसून कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ड्राई विंड्स चलता है समर के समय, जिसको लू कहते हैं, ओके। मानसून बात कर लेंगे, यू गाइस विश टू डिस्कस द मानसून इन ब्रीफ? अगर ऐसी बात है तो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इंडिया है अपना, यहाँ पर क्या होता है? हीटिंग होता है। हीटिंग क्या होता है यहाँ पर? ड्यूरिंग द समर सीजन ITCZ बनता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये सभी को पता है। उसके बाद विंड जा रहा होता है नीचे से, ओके, बिटवीन मैडागास्कर एंड दिस थिंग ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जैसे ही ITCZ बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है, तो विंड का क्या नेचर है? विंड का क्या नेचर है? वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में भागता है। तो वो क्या करेगा? ये ITCZ को फिल करने के लिए ये तुरंत नीचे से ऑस्ट्रेलिया जाने के बजाय हमारी तरफ आना शुरू कर जाएगा।
और फिर ITCZ की तरफ जाएगा तो सबसे पहले एंट्री कहाँ से लेगा? केरल से एंट्री लेगा। एंट्री कहाँ से लेगा? केरल से एंट्री लेगा। केरल से एंट्री लेते हुए फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ये जो बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स व्हाट विल हैपन, ईस्टर्न एरिया में बारिश नहीं होगी तमिलनाडु तरफ। ओके, उसके बाद जाएगा ऊपर दिल्ली तक जाएगा, जाते जाएगा, उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्न जो विंड आ रहा है उसके वजह से ये विंड्स जो है मानसून विंड्स ये टकरा के इधर चला जाएगा, जाते रहेगा, फिर पटना, बिहार, आपके लखनऊ, बंगाल की तरफ बारिश होगी। उसके बाद व्हाट विल हैपन, उसके बाद आपका जो यहाँ पर एक रेंज है जिसको अराकान यंग रेंज बोलते हैं, अराकान माउंटेन रेंज है म्यांमार का, वहां से टकराएगा और उसके बाद फिर इस तरफ नीचे जाते हुए आपका जो कोरोमंडल कोस्ट है वहां पर दिसंबर में बारिश कराते हुए वापस चला जाएगा। ओके, यस, टू ब्रांचेस आर देयर। ओके, एक आपका जो है ईस्टर्न ब्रांच ब्रांच और एक वेस्टर्न ब्रांच, दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, इज इट क्लियर? ये बहुत बेसिक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, ठीक है? ओके, ठीक है। और यस, मॉनसून जो है, ऑलराइट, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे ये दोनों को, साउथ वेस्ट और रिट्रीटिंग मॉनसून जो है। हाँ, जेट जेट स्ट्रीम्स का भी रहता है, वो भी डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में वैरीड है। ओके, इंडिया में ऑलराइट जितने भी वेजिटेशन है उसको हमने डिटेल में करना होगा, दैट हैज टू बी डन इन डिटेल की ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में बाकी जो है या एवरग्रीन में कौन कौन से पेड़ होते हैं। क्वेश्चन आया था 2023 में, आपको याद होगा, महुआ, इबोनी वगैरह करके वो वाला क्वेश्चन आया था, इबोनी ट्री किसका होता है, महुआ का ट्री किसका होता है। ओके, ओके, लिटिल स्टिंट क्या होता है? लिटिल स्टिंट इज अ स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड दैट ट्रेवल्स ओवर 8000 किलोमीटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन टू रीच इंडिया। तो ये विकी कर लेना आप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नोन प्लेस फॉर एशियाटिक लायंस। टाइगर एंड पीकॉक आर द नेशनल एनिमल। तो पीकॉक को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? पावो क्रिस्टस, क्रिस्टस इसी का नाम होता है ना, पावो, पावो क्रिस्टस इसी का नाम होता है पीकॉक का। तो इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे इन द ये, इसको विकी जरूर करना, बिहेवियर को इसके बिहेवियर को जो है आपको करना, ठीक है? पड़ेगा बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने कल ही कर लिया था। ओके, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोजेक्ट चीता भी करता है। प्रोजेक्ट चीता कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? हु इज एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट चीता? एनटीसीए, वेरी गुड। ओके, एनटीसीए का चेयरपर्सन कौन है? हु इज द एनटीसीए चेयरपर्सन? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, ठीक है, सो दिस इज डन। ओवर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजन्स। तो आपका क्लास सिक्स की एनसीईआरटी इज ओवर। ऑब्वियसली दिस इज द बेस मटेरियल, इसके ऊपर आपको जो है अपना रिसर्च करना है, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे। ऑलराइट, देखो होता क्या है ना कि आपको कोचिंग वाले बोल देते हैं, अरे देखो ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आया है। भाई एनसीईआरटी से नहीं आया है। एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होती फिर भी उससे नहीं बनता। एनसीईआरटी पढ़ी होती, एनसीईआरटी बेस बना के अगर आप उसको फिर एक्सपैंड कर रहे हो, यू आर बीइंग क्यूरियस, मैन्युफैक्चरिंग क्यूरियोसिटी, देन ओनली यू आर विल बी एबल टू डू। ओके, इतना क्लियर है सभी को? सो आई बी सेंडिंग दिस डॉक्यूमेंट यू गाइस, इस डॉक्यूमेंट को आपको भेज दूंगा। इसमें क्लास 7 का भी है, समथिंग विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ट्राई करेंगे ये फिजिकल एनसीईआरटी जो, इसके बाद एक इंडियन एनसीईआरटी भी है, इसके बाद एक इंडिया इंडिया वाली एनसीईआरटी भी है, उसको भी देखना है। तो एज सुन एज पॉसिबल, ओके, एज सुन एज पॉसिबल हम ट्राई करेंगे, आज एटलीस्ट हम क्लास 10th तक चले जाए। नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट क्लास 8 तक हम कर लेंगे, और टुमारो क्लास 10th हमारा हो जाएगा। एनसीईआरटी क्योंकि बेस मटेरियल है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है टाइम अपना डालने का, ठीक है? जितना हम लोग टाइम डालेंगे उतना हमारे लिए ही बेटर होगा, हमारा ही बेस फाउंडेशन बेटर होगा नेक्स्ट टाइम से। ओके, सो सिक्स्थ एनसीईआरटी इज डन, लेट अस ट्राई इन द नेक्स्ट क्लास एटलीस्ट क्लास 7th 8th का हम लोग कर ले, ठीक है?